हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ जो इस बार हो रही है इंदिरा एकादशी व्रत। तो आश्विन माह का इंदिरा एकादशी व्रत होता है, जो कि इंदिरा एकादशी व्रत कथा मैं इसलिए सुना रही हूँ आपको। जिसको नहीं आती है वो आराम से मोबाइल के जरिए सुन सकते हैं, और जिसको नहीं भी आती है आपके रिलेटिव्स को, तो उसके लिए भी आप शेयर कर सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं कि ये एकादशियों में काफ़ी बड़ी एकादशी होती है, ये इंदिरा एकादशी व्रत। क्योंकि अगर हम इतना बड़ा व्रत अगर हम रहते हैं तो और उसकी एकादशी व्रत की कथा ना सुने तो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो मैं आप सभी से भी यही कहूँगी कि अगर आप सभी भी व्रत रहे हैं तो हर एकादशी की हर अलग अलग कथा होती है। तो इस बार हो रही है इंदिरा एकादशी, तो मैं आप सभी को बताऊंगी इंदिरा एकादशी व्रत कथा, जिस कथा को सुनने मात्र से सभी प्रकार के दुख से हमें छुटकारा मिलता है। तो ये कथा कौन सी है जानेंगे इस वीडियो में। प्लीज़ ध्यान से मन लगाकर सुने। एंड वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहूँगी, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं। पितृपक्ष अर्थात आश्विन के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है, और यह अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वाले को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु इस एकादशी का व्रत करने वाले के तो 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं, और इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है, वह अपने सभी पितरों का भी उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोकों में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। और इस एकादशी को भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है, और इस पूजा तथा प्रसाद में तुलसी दलों अर्थात तुलसी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। तो अब मैं सुनाऊंगी आपको इंदिरा एकादशी व्रत कथा, क्योंकि मैंने इसका महत्व आप सभी को बता ही दिया है। और इस दिन किस भगवान की पूजा होती है? शालिग्राम भगवान की पूजा करेंगे हम इंदिरा एकादशी वाले दिन, क्योंकि शालिग्राम भगवान काफ़ी बड़े माने जाते हैं, और शालिग्राम भगवान भी एक भगवान विष्णु का ही अवतार है। और धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, और इसके व्रत की विधि और फल क्या है? सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम है इंदिरा एकादशी। यह एकादशी पाप को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का राजा, एक प्रतापी राजा, धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था, और वह राजा पुत्रों और पौत्रों और धन धान्य से संपन्न तथा विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उनकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर नारद मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके 7 अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया है वह मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहलवाया है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमलोक में रह रहा हूँ। हे पुत्र, यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा, हे देवर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। तो नारद जी मुनि बोले, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें।
और एक समय भोजन करें तथा रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प लें। संकल्प करते समय भगवान से श्रद्धा पूर्वक कहें, हे प्रभु, मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति के आगे फल फूल रखकर उनकी पूजा करें और शाम को भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें तथा रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। बस यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। और हे राजन, यदि तुम भक्ति भाव से इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होंगे। देवर्षि नारद जी राजा को यह उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर बंधु बांधवों और दरबारियों सहित इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण भगवान ने अंत में कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य है और इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो देखिए, ये रही इंदिरा एकादशी व्रत कथा। तो मैं आप सभी को फिर से यही बताऊंगी कि इंदिरा एकादशी को व्रत कथा को हमें अवश्य सुनना चाहिए। जिसको नहीं आती हो वो अपने एक दूसरे को रिलेटिव्स को शेयर करके ये पुण्य फल के भागी भी बन सकते हैं। क्योंकि हमें एक दूसरे को जब भी नहीं आती है तो हम एक दूसरे के देखते हैं कि हमें कहीं से सुनने को मिल जाए या हमें कोई सुना दे तो हम भी एकादशी व्रत की कथा सुन सकें। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि अपने रिलेटिव्स को ज़रूर से ज़रूर शेयर किया करें। जिसको नहीं आती हो वो कम से कम इसको सुन सके और आप इसके पुण्य के भागी बन सकें। क्योंकि एकादशियों में काफ़ी बड़ी होती है इंदिरा एकादशी। अगर हम उसको, और मैंने आप सभी को इस कहानी में भी बताया है कि ये वाजपेयी यज्ञ के समान होती है इस एकादशी व्रत को रहना। तो आप सभी से भी कहूँगी, अगर हम इतनी बड़ी एकादशी का व्रत रखते हैं भगवान विष्णु के लिए तो प्लीज़ इस व्रत को करने की और इस व्रत को रहने के लिए इस कहानी को पूरी सुने, जिससे कि ये कहानी और आपका पुण्य फलदायी बन जाए एकादशी व्रत। और आप सभी को ये भी बता दूं मैं कि एकादशी व्रत भगवान विष्णु के लिए होता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हमें कुछ तो करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें करनी चाहिए एक हरे कृष्ण महामंत्र की माला। क्योंकि मैं और भी वीडियो में बता चुकी हूँ आप सभी को, अगर आपने देखा हो तो, कि अगर हम एक माला भगवान विष्णु के नाम की भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए करेंगे तो भगवान विष्णु हमसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि भगवान विष्णु के लिए ही एकादशी का व्रत होता है और हम उन्हीं के लिए अगर एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की करें तो भगवान विष्णु हमें बहुत प्रसन्न हो जाएंगे हमसे। तो मैं यही कहूँगी कि हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला अवश्य करें। जो जितनी भी करता हो वो एकादशी वाले दिन एक माला की एक्स्ट्रा करे, और जो बिल्कुल नहीं करता हो तो हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला तो अवश्य करे। और हरे कृष्ण महामंत्र की क्या होता है ये आपके मन में कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि हरे कृष्ण महामंत्र होता क्या है और कौन सा होता है। तो मैं आप सभी को बता दूँ, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के बताऊँगी जो आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। तो चलिए हम सभी एक साथ रिपीट करते हैं, मेरे साथ रिपीट करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र और इसको 108 बार बोला जाता है। एक माला तभी होती है जब हम 108 बार मोतियों की एक माला पूरी करते हैं और इस महामंत्र को हर एक मोती के साथ बोलना होता है। तो मैं आप सभी से कहूँगी एक माला अवश्य से अवश्य करें भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी वाले दिन। और जो जितनी भी माला करता हो वो एकादशी वाले दिन एक माला एक्स्ट्रा करे। जो बिल्कुल नहीं करता है तो वो उसके लिए एक माला तो ज़रूरी ही करनी चाहिए विष्णु भगवान के नाम की। क्योंकि अगर विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर हम इतना बड़ा व्रत रह सकते हैं
तो उनके नाम की माला तो हम ज़रूर अवश्य कर सकते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। तो आप सभी को ये सारी जानकारी कैसी लगी और भगवान विष्णु की इंद्रा एकादशी व्रत कथा कैसी लगी, प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो देखिए अब आने वाली है इंद्रा एकादशी, तो अब जानेंगे इंद्रा एकादशी के बारे में कि इंद्रा एकादशी कब मनाई जाएगी और उसके व्रत की पूजा विधि क्या होती है और उस व्रत का महत्व क्या होता है और इस व्रत को हम किस समय पारण करेंगे और पूजा मुहूर्त समय क्या होगा। जो शुभ मुहूर्त होते हैं उन्हीं में अगर हम एकादशी की और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो वो शुभ माना जाता है। तो मैं सारी विधि बताऊंगी आप सभी को, पूजन विधि की किस तरह से हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करेंगे और उनकी किस प्रकार से पूजन विधि करेंगे और उनकी किस मुहूर्त में पूजा करेंगे और पूजा मुहूर्त के बाद किस समय व्रत का पारण होगा, कितना टाइम होगा वो। तो सारी जानकारी मैं आप सभी को इंद्रा एकादशी के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसलिए प्लीज़ ध्यान से मन लगाकर सुने। तो हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत विशेष महत्व माना गया है। एकादशी व्रत को शुभ फल प्रदान करने वाला व्रत माना जाता है। तो जानेंगे इस साल सितंबर में इंद्रा एकादशी कब हो रही है, किस मुहूर्त में करेंगे इसकी पूजा विधि और क्या होगी इसकी पारण विधि। तो चलिए जानते हैं। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। साल में कुल 24 एकादशियां व्रत रखे जाते हैं। तो हर साल एकादशी व्रत का महत्व अलग होता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो इसे श्राद्ध एकादशी भी कहा जाता है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि इस साल इंद्रा एकादशी कब होगी, उसका पूजन मुहूर्त कब होगा और इस इंद्रा एकादशी का महत्व क्या होता है। तो इंद्रा एकादशी व्रत का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था कि पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से यमलोक से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के पालन से पितरों का उद्धार होता है और व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो चलिए जानते हैं सभी पापों से मुक्त करने वाला इस इंद्रा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। तो इस साल इंद्रा एकादशी व्रत रखा जाएगा 28 सितंबर 2024 को, दिन शनिवार को ये व्रत रखा जाएगा। अब मैं आप सभी को बताऊंगी इंद्रा एकादशी का पूजन मुहूर्त कि इंद्रा एकादशी व्रत पर जो पूजा करेंगे भगवान विष्णु की वो किस मुहूर्त में करेंगे। तो सभी पंचांगों के अनुसार एकादशी व्रत के दिन पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:36 से सुबह 5:24 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:47 से दोपहर 12:24 तक। और आगे जानेंगे कि इंद्रा एकादशी पर जो राहु काल का समय हो रहा है वो कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। तो इंद्रा एकादशी के दिन राहु काल का समय सुबह 9:11 से सुबह 10:41 तक रहने वाला है। और एकादशी तिथि कब से कब तक है। तो एकादशी तिथि रहेगी 27 सितंबर 2024 को दोपहर 1:20 से प्रारंभ होगी और 28 सितंबर 2024 को दोपहर 2:49 पर समाप्त होगी। तो ये है एकादशी की टाइमिंग कि कब से कब तक रहेगा इसका टाइम, तो प्लीज़ समय का ध्यान रखें। और इंद्रा एकादशी का जो पारण समय है, व्रत को पारण समय यानी कि व्रत खोलने का समय, दूसरे दिन व्रत खोलता है तो उसी खोलने के समय को, व्रत के खोलने के समय को ही पारण समय बोला जाता है। तो इंद्रा एकादशी व्रत का पारण समय होगा सुबह 6:12 से सुबह 8:35 तक। ये समय रहेगा इंद्रा एकादशी के पारण का समय। और एकादशी व्रत में हम क्या खाएंगे ये भी मैं बता देती हूँ आप सभी को कि इंद्रा एकादशी व्रत में हमें क्या खाना है। तो हिंदू शास्त्रों के मुताबिक एकादशी व्रत जलाहार या निराहार रखा जा सकता है और फलाहार व्रत रखने वाले भक्त सिर्फ फल का सेवन कर सकते हैं, जबकि जलाहार व्रत में सिर्फ जल का सेवन किया जाता है। तो ये रही एकादशी व्रत के बारे में खास जानकारियाँ कि एकादशी व्रत हम कब रहें, कौन से समय रहें, कौन से समय क्या मुहूर्त में और किस समय व्रत का पारण करें और एकादशी व्रत का क्या महत्व होता है। इंद्रा एकादशी व्रत का मैंने जो महत्व बताया है आप सभी को, वो सब आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये सारी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ जो इस बार हो रही है इंद्रा एकादशी व्रत। तो आश्विन माह का इंद्रा एकादशी व्रत होता है, जो कि इंद्रा एकादशी व्रत कथा में इसलिए सुना रही हूँ आपको, जिसको नहीं आती है वो आराम से मोबाइल के जरिए सुन सकते हैं और जिसको नहीं भी आती है आपके रिलेटिव्स को
तो उसके लिए भी आप शेयर कर सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं कि ये एकादशियों में काफ़ी बड़ी एकादशी होती है, ये इंदिरा एकादशी व्रत। क्योंकि अगर हम इतना बड़ा व्रत अगर हम रहते हैं तो और उसकी एकादशी व्रत की कथा ना सुने तो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो मैं आप सभी से भी यही कहूँगी कि अगर आप सभी भी व्रत रहे हैं तो हर एकादशी की हर अलग अलग कथा होती है। तो इस बार हो रही है इंदिरा एकादशी, तो मैं आप सभी को बताऊंगी इंदिरा एकादशी व्रत कथा, जिस कथा को सुनने मात्र से सभी प्रकार के दुख से हमें छुटकारा मिलता है। तो ये कथा कौन सी है जानेंगे इस वीडियो में। प्लीज़ ध्यान से मन लगाकर सुने। एंड वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहूँगी, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं। पितृपक्ष अर्थात आश्विन के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है और यह अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वाले को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु इस एकादशी का व्रत करने वाले के तो 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं और इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है, वह अपने सभी पितरों का भी उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोकों में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। और इस एकादशी को भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है और इस पूजा तथा प्रसाद में तुलसी दलों अर्थात तुलसी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। तो अब मैं सुनाऊंगी आपको इंदिरा एकादशी व्रत कथा, क्योंकि मैंने इसका महत्व आप सभी को बता ही दिया है। और इस दिन किस भगवान की पूजा होती है? शालिग्राम भगवान की पूजा करेंगे हम इंदिरा एकादशी वाले दिन, क्योंकि शालिग्राम भगवान काफ़ी बड़े माने जाते हैं और शालिग्राम भगवान भी एक भगवान विष्णु का ही अवतार है। और धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत की विधि और फल क्या है? सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम है इंदिरा एकादशी। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का राजा, एक प्रतापी राजा, धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था और वह राजा पुत्रों और पौत्रों और धन धान्य से संपन्न तथा विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उनकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर नारद मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके 7 अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया है वह मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहलवाया है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमलोक में रह रहा हूँ। हे पुत्र, यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा, हे देवर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। तो नारद जी मुनि बोले, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें तथा रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प लें। संकल्प करते समय भगवान से श्रद्धा पूर्वक कहें,
हे प्रभु, मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति के आगे फल फूल रखकर उनकी पूजा करें और शाम को भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें तथा रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। बस यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। और हे राजन, यदि तुम भक्ति भाव से इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होंगे। देवर्षि नारद जी राजा को यह उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर बंधु बांधवों और दरबारियों सहित इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण भगवान ने अंत में कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य है और इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो देखिए, ये रही इंदिरा एकादशी व्रत कथा। तो मैं आप सभी को फिर से यही बताऊंगी कि इंदिरा एकादशी को व्रत कथा को हमें अवश्य सुनना चाहिए। जिसको नहीं आती हो वो अपने एक दूसरे को रिलेटिव्स को शेयर करके ये पुण्य फल के भागी भी बन सकते हैं। क्योंकि हमें एक दूसरे को जब भी नहीं आती है तो हम एक दूसरे के देखते हैं कि हमें कहीं से सुनने को मिल जाए या हमें कोई सुना दे तो हम भी एकादशी व्रत की कथा सुन सकें। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि अपने रिलेटिव्स को ज़रूर से ज़रूर शेयर किया करें। जिसको नहीं आती हो वो कम से कम इसको सुन सके और आप इसके पुण्य के भागी बन सकें। क्योंकि एकादशियों में काफ़ी बड़ी होती है इंदिरा एकादशी। अगर हम उसको, और मैंने आप सभी को इस कहानी में भी बताया है कि ये वाजपेयी यज्ञ के समान होती है इस एकादशी व्रत को रहना। तो आप सभी से भी कहूँगी, अगर हम इतनी बड़ी एकादशी का व्रत रखते हैं भगवान विष्णु के लिए तो प्लीज़ इस व्रत को करने की और इस व्रत को रहने के लिए इस कहानी को पूरी सुने, जिससे कि ये कहानी और आपका पुण्य फलदायी बन जाए एकादशी व्रत। और आप सभी को ये भी बता दूं मैं कि एकादशी व्रत भगवान विष्णु के लिए होता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हमें कुछ तो करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें करनी चाहिए एक हरे कृष्ण महामंत्र की माला। क्योंकि मैं और भी वीडियो में बता चुकी हूँ आप सभी को, अगर आपने देखा हो तो, कि अगर हम एक माला भगवान विष्णु के नाम की भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए करेंगे तो भगवान विष्णु हमसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि भगवान विष्णु के लिए ही एकादशी का व्रत होता है और हम उन्हीं के लिए अगर एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की करें तो भगवान विष्णु हमें बहुत प्रसन्न हो जाएंगे हमसे। तो मैं यही कहूँगी कि हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला अवश्य करें। जो जितनी भी करता हो वो एकादशी वाले दिन एक माला की एक्स्ट्रा करे, और जो बिल्कुल नहीं करता हो तो हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला तो अवश्य करे। और हरे कृष्ण महामंत्र की क्या होता है ये आपके मन में कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि हरे कृष्ण महामंत्र होता क्या है और कौन सा होता है। तो मैं आप सभी को बता दूँ, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के बताऊँगी जो आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। तो चलिए हम सभी एक साथ रिपीट करते हैं, मेरे साथ रिपीट करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र और इसको 108 बार बोला जाता है। एक माला तभी होती है जब हम 108 बार मोतियों की एक माला पूरी करते हैं और इस महामंत्र को हर एक मोती के साथ बोलना होता है। तो मैं आप सभी से कहूँगी एक माला अवश्य से अवश्य करें भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी वाले दिन। और जो जितनी भी माला करता हो वो एकादशी वाले दिन एक माला एक्स्ट्रा करे। जो बिल्कुल नहीं करता है तो वो उसके लिए एक माला तो ज़रूरी ही करनी चाहिए विष्णु भगवान के नाम की। क्योंकि अगर विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर हम इतना बड़ा व्रत रह सकते हैं तो उनके नाम की माला तो हम ज़रूर अवश्य कर सकते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। तो आप सभी को ये सारी जानकारी कैसी लगी और भगवान विष्णु की इंदिरा एकादशी व्रत कथा कैसी लगी, प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल।
हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ इंद्रा एकादशी कब हो रही है, उसकी पूजा किस मुहूर्त में होगी और एकादशी वाले दिन, इंद्रा एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु की हमें कौन सी स्तुति करनी चाहिए जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि इंद्रा एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हमें कौन सी स्तुति करनी चाहिए ये मैं आपको बताऊंगी कि इस दिन हमें कौन सी स्तुति करनी चाहिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, और एकादशी कब होगी, किस मुहूर्त में होगी, कौन कौन से संयोग होंगे इस दिन, तो जानेंगे इस वीडियो में। तो हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर व्रत किया जाता है और पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस बार यह एकादशी 28 सितंबर को है। मान्यता है कि इस दिन विष्णु स्तुति का पाठ करने से साधक के शुभ फल की प्राप्ति होती है और उससे किसी भी तरह से, किसी बात से और किसी शुभ फल से वंचित नहीं रहेंगे। तो सनातन धर्म में सभी एकादशी तिथि को महत्वपूर्ण माना जाता है और मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से साधक को पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन के सभी तरह के पापों से छुटकारा मिलता है। ऐसे में आश्विन माह की इंद्रा एकादशी के दिन पूजा के दौरान विष्णु स्तुति का पाठ करना जरूरी होता है और मान्यता है कि इसका पाठ करने से साधक के जीवन में खुशियां ही खुशियां बढ़ जाती हैं और विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। तो जानेंगे ऐसी ही इंद्रा एकादशी की शुभ डेट के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में और शुभ संयोगों के बारे में कि इस इंद्रा एकादशी पर कौन कौन से शुभ संयोग हो रहे हैं जिसमें हम पूजा मुहूर्त में और उसी टाइम पे, कौन से टाइम पे पूजा करें कि भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न हो जाएं और उस संयोग की हमें प्राप्ति हो और उस शुभ संयोग का हम लाभ उठाएं जिससे कि हमारी मनवांछित फल की हमें प्राप्ति हो। तो इंद्रा एकादशी का शुभ मुहूर्त होगा दोपहर 1:20 पर जो शुरू होगी इंद्रा एकादशी, वहीं इसका समापन होगा 28 सितंबर को दोपहर 2:49 पर। ऐसे में इंद्रा एकादशी का व्रत रखा जाएगा 28 सितंबर को। इसके अगले दिन 29 सितंबर को सुबह 6:13 से लेकर 8:36 तक पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो इसी समय हमें व्रत का पारण करना है, क्योंकि अगर हम शुभ समय पे और शुभ टाइम पे अगर व्रत का पारण नहीं करते हैं तो व्रत हमारा निष्फल हो जाता है और इसका हमें पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए एकादशी व्रतों का हमें पारण उसी समय पे करना चाहिए जो समय होता है पारण करने का। और आज की जानकारी आप सभी को, अगर इंद्रा एकादशी की पूरी जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ इंद्रा एकादशी के बारे में कि इस बार जो इंद्रा एकादशी हो रही है, आश्विन माह की एकादशी इंद्रा एकादशी बोली जाती है। तो इंद्रा एकादशी पर कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, कौन कौन से योगों का सानिध्य बन रहा है, जिसमें आप सभी को शुभ मुहूर्त, शुभ फलों के बारे में पता चलेगा, शुभ डेट के बारे में पता चलेगा, कौन सी डेट को हम, कौन सा संयोग बन रहा है जिसमें हम व्रत और मुहूर्त में पूजा अर्चना करें कि भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न हो जाएं। तो ये सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी, क्योंकि इस व्रत को काफ़ी बड़ा व्रत माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु के ये जो व्रत होते हैं हमारे मनोकामना पूर्ति के लिए होते हैं और बड़े बड़े व्रत होते हैं ये। और इन व्रतों को अगर हम शुभ मुहूर्त में, शुभ जो डेट होती है उन्हीं में करें तो ये शुभ फल देते हैं। और शुभ डेट में और जो पारण समय होता है वो भी मैं आप सभी को बताऊंगी कि किस समय हम इंद्रा एकादशी व्रत का पारण करें कि हमारा इंद्रा एकादशी व्रत पूर्ण हो जाए। क्योंकि अगर हम समय पे, और जो समय होता है पारण समय व्रत का, यानी व्रत खोलने का, पारण समय व्रत खोलने को कहते हैं, और हम अगर एकादशी व्रत को पारण समय पर ही नहीं खोलें तो वो इंद्रा एकादशी व्रत हो या कोई सा भी एकादशी व्रत हो वो हमारा निष्फल हो जाता है, पूर्ण नहीं माना जाता। तो अपने व्रत को पूर्ण करने के लिए जो पारण समय होता है उसी के अकॉर्डिंग व्रत खोला करें। तो अब मैं आप सभी को इंद्रा एकादशी के बारे में सारी जानकारी दूंगी इस वीडियो में, तो जानते हैं इस वीडियो में। और उस जानकारी से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, जो कि साल में कुल 24 एकादशी व्रत रखे जाते हैं, जिसमें कि आश्विन माह में एकादशी व्रत जो किया जा रहा है इसकी जानेंगे डेट और शुभ मुहूर्त के बारे में। इंद्रा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त और डेट के बारे में पूरी जानकारी, और पारण समय हम किस समय करें
तो हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है, जो यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है और मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी इंद्रा एकादशी व्रत जो रखा जा रहा है, इस साल इंद्रा एकादशी व्रत 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार को है। और इंद्रा एकादशी पर जो शुभ योग हो रहे हैं, सिद्ध व साध्य योग का जो शुभ संयोग बन रहा है, जिसमें ज्योतिष शास्त्र में ये दोनों ही योग शुभ कार्यों के लिए अति उत्तम माने जाते हैं। और मान्यता ये भी है कि इन दोनों योग में किए गए कार्यों में जो सफलता हासिल होती है, उसे इंद्रा एकादशी पर भगवान विष्णु के पूजन के शुभ मुहूर्त व व्रतों में से एक माना गया है, जिसमें हम पारण समय भी बताते हैं आप सभी को। सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगी इंद्रा एकादशी का पूजन मुहूर्त। तो एकादशी तिथि जो 27 सितंबर 2024 को दोपहर 1:20 पर प्रारंभ होगी और 28 सितंबर 2024 को दोपहर 2:49 पर समाप्त होगी। और इंद्रा एकादशी पूजन के शुभ मुहूर्त सुबह 7:41 से सुबह 9:11 तक रहेगा। इसके बाद दोपहर 1:40 से दोपहर 3:10 तक शुभ मुहूर्त है और दोपहर 3:10 से शाम 4:40 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो ये रहा शुभ मुहूर्त कि हमें इन समय में पूजा करनी है भगवान विष्णु की, जिससे भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न हो जाएं। और जो सिद्ध व श्राद्ध योग जो बन रहे हैं एकादशी के दिन, जो सिद्ध योग रात 11:51 तक रहेगा। इसके बाद श्राद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा और सूर्योदय के बाद किया जाता है पारण। तो पारण कब किया जाएगा? सूर्योदय के बाद, क्योंकि व्रत खोलने को ही पारण कहते हैं। तो हिंदू धर्म में ग्रंथों के अनुसार एकादशी व्रत के समापन को व्रत पारण कहा जाता है और एकादशी व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले जरूरी होता है। और इंद्रा एकादशी व्रत का पारण समय कौन सा है? तो इंद्रा एकादशी व्रत का पारण समय होगा 29 सितंबर 2024 दिन रविवार को किया जाएगा और व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:12 से सुबह 8:35 तक रहेगा, जिसमें आप सभी को व्रत पारण करना है। और व्रत पारण करने के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने के समय यानी 4:47 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, तो इससे पहले ही आपको व्रत का पारण करना जरूरी होगा। और ये रही इंद्रा एकादशी की पूर्ण जानकारी आप सभी के लिए कि इंद्रा एकादशी हम कब करें और कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं और किस समय हमें पूजा करनी है भगवान विष्णु की, जिससे भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न हो जाएं। क्योंकि एकादशी व्रत सभी व्रतों का राजा है, मैंने आप सभी को पहले भी बताया है। और इतनी बड़ी इंद्रा एकादशी व्रत जो हो रहा है, अगर हम शुभ मुहूर्त पर नहीं करेंगे उसकी पूजा, तो ये हमारी पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी, जो शुभ योग बन रहे हैं सिद्ध योग और श्राद्ध योग, उनको ध्यान में रखते हुए उसी समय पूजा अर्चना करें भगवान विष्णु की, जिससे आपकी मनवांछित फल की प्राप्ति और आपके मनोकामना पूर्ण करें भगवान विष्णु। आप सभी से यही कहूँगी कि इन समय का ध्यान रखें, आप अपने नोटबुक वगैरह पे नोट कर लें इन समय को, जिससे कि आपको ध्यान रहे और आप इन्हीं समय पे और शुभ मुहूर्त पे पूजा कर पाएँ। और आप सभी को ये सारी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि इंद्रा एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु को हम क्या भोग लगाएं कि भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न हो जाएं और जीवन में हमारी बरकत बनी रहे। तो जानेंगे इस वीडियो में और ये भी जानेंगे कि इंद्रा एकादशी हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं और क्यों इंद्रा एकादशी का भगवान विष्णु का भोग किस चीज़ों का लगाया जाता है और क्यों इंद्रा एकादशी का व्रत कब से किया गया और क्यों किया जाता है। तो जानेंगे इस वीडियो में पूरी जानकारी। तो इंद्रा एकादशी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंद्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस शुभ दिन का उपवास रखते हैं उसे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और इस साल यह एकादशी व्रत मनाई जाएगी। कब मनाई जाएगी ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो आप सभी को बता दें कि इंद्रा एकादशी भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है और पूरे साल में कुल 24 एकादशियां मनाई जाती हैं, जिनमें से सभी एकादशी का अपना एक खास महत्व होता है। और हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 11वें दिन मनाई जाती है।
ऐसी मान्यता है कि इस मौके पर भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है, साथ ही जीवन में शुभता का आगमन होता है। तो आइए जानते हैं श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए उनको क्या भोग लगाएं, क्या उनको अर्पित करें, जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। इंद्रा एकादशी को श्री हरि विष्णु जी को पंजीरी का, केसर की खीर, पंचामृत, बेसन के लड्डू आदि चीजों का भोग लगा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन भोग को चढ़ाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। एकादशी का दिन श्री हरि को बेहद प्रिय है, ऐसे में उन्हें उनकी प्रिय चीज़ों का भोग लगाया जाता है, जिससे वो व्रत का पूरा फल दें और यही नहीं, जीवन में बरकत भी बनी रहे और सुख समृद्धि भी बनी रहे। और प्रसाद अर्पित करते समय उन्हें इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। जो भी अपने भोग प्रसादी जो भी आप विष्णु भगवान को अर्पित करेंगे, वो आप सभी इन मंत्रों का उच्चारण करें मेरे साथ। तो मैं आप सभी को बताती हूँ। त्वदीयं वस्तु गोविंदम त्वभ्यमेव समर्पये, ग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। तो ये है प्रसाद अर्पित करते समय भगवान विष्णु को बोला जाने वाला मंत्र। तो प्लीज़ इस मंत्र को अवश्य बोलें भगवान विष्णु का प्रसाद अर्पित करते समय उन्हें, और भोग लगाते समय, और फिर उस प्रसाद को आप खुद से ग्रहण करें, जिससे कि आपको उस प्रसादी का लाभ मिले पूरा और पुण्य फलदायी बन जाए। और अब जानेंगे एकादशी का शुभ मुहूर्त के बारे में कि एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त कब है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शनिवार 27 सितंबर को दोपहर 1:20 पर शुरू होगी और वहीं इसका समापन होगा रविवार 28 सितंबर को दोपहर 2:49 पर। और पंचांग के आधार पर और उदया तिथि के अनुसार 28 सितंबर को ही इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसके साथ ही 29 सितंबर को सुबह 6:13 से लेकर 8:36 के बीच व्रत का पारण किया जाएगा। और व्रत पारण करने का समय भी आप सभी ध्यान रखें, क्योंकि व्रत को जिस समय पारण किया जाता है उस समय ही व्रत खोला जाता है, क्योंकि पारण करना और खोलना एक ही चीज़ है। चाहे व्रत को पारण करना बोल लिया जाए या व्रत को खोलना कह सकते हैं। और जब अगर समय पे अगर व्रत को पारण नहीं किया जाता है तो व्रत का पूर्ण फल हमें नहीं प्राप्त होता है और हमारा एकादशी व्रत हमारा निष्फल हो जाता है। तो प्लीज़ इस समय का जरूर से जरूर ध्यान रखें। तो अब मैं बताऊंगी आप सभी को कि क्यों किया जाता है एकादशी व्रत, इसे करने की क्या महत्व है और इंदिरा एकादशी व्रत पर कौन कौन से चमत्कारी फायदे आपको मिल सकते हैं और इसमें हम क्या उपाय करें इंदिरा एकादशी पर कि हमको चमत्कारी फायदे प्राप्त हों। तो सनातन धर्म में सभी पर्व और व्रत का संबंध देवी देवताओं से है और इसी प्रकार से इंदिरा एकादशी पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही व्रत भी किया जाता है। तो ऐसे में जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत क्यों और कब किया जाएगा और क्यों किया जाता है ये इंदिरा एकादशी व्रत और किसकी पूजा होती है इस इंदिरा एकादशी व्रत पर, और इस व्रत का महत्व क्या है कि हमें क्यों इस व्रत को करना चाहिए, क्या फल प्राप्त होता है। तो हर माह की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर व्रत किया जाता है और यह तिथि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए उत्तम मानी जाती है, जिसमें वैष्णव समाज के जुड़े हुए अनुयायियों के लिए एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। और धार्मिक मान्यता है कि जो सच्चे मन से एकादशी व्रत को करने से जातक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी तरह के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही इंदिरा एकादशी के बारे में, व्रत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। तो सबसे पहले तो यही बता देती हूँ मैं आप सभी को कि कब किया जा रहा है इंदिरा एकादशी व्रत। तो वो हर साल की तरह आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का व्रत किया जाता है। जो इस बार हो रहा है वो है 28 सितंबर को। और इस दिन और इंदिरा एकादशी वाले दिन जो हम पूजा मुहूर्त और जो हम पूजा करेंगे भगवान विष्णु की और जो व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है वो आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी। उसके लिए शुभ मुहूर्त है 27 सितंबर को दोपहर 1:20 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन होगा 28 सितंबर को दोपहर 2:49 पर। और व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 29 सितंबर को सुबह 6:13 से लेकर 8:36 तक रहेगा इसका पारण समय। सो प्लीज़
इस पारण समय का ध्यान रखें, नोट कर लें इसको, क्योंकि हम जो पारण करना होता है व्रत का वो उसी समय पे किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। अदरवाइज ये इंद्रा एकादशी व्रत या जो भी एकादशी व्रत होते हैं, इतने बड़े बड़े ये एकादशी व्रत होते हैं, इनका पुण्य फल निष्फल हो जाता है अगर हम समय पे व्रत को पारण ना करें, यानी कि व्रत को ना खोलें। तो अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि इंद्रा एकादशी व्रत पर हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं और हम क्या उपाय करें जिससे हमें भगवान विष्णु की कृपा से फायदा मिले और जो पुण्य फलदायी बन जाए। तो इंद्रा एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए, जो कि धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से जातक को हजारों वर्षों की तपस्या करने का शुभ फल प्राप्त होता है। साथ ही कन्यादान का पुण्य भी प्राप्त होता है। इसके अलावा विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से 7 पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मैं आप सभी को बताऊंगी इंद्रा एकादशी के उपाय कि इंद्रा एकादशी वाले दिन हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमारी आर्थिक तंगी दूर हो जाए और जिसको जॉब नहीं मिल रही है उसको जॉब मिल जाए, और हमें क्या क्या उपाय करने से सुख समृद्धि घर में आए, वो आप सभी को सारे उपाय मैं आप सभी को बताती हूँ इस वीडियो में। तो जो भी आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं उनके लिए है, आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए इंद्रा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की उपासना करें और उनकी प्रिय चीज़ों का भोग लगाएं, जो मैंने आप सभी को बताया भी है। अंत में प्रभु से सुख शांति और आय की प्राप्ति के लिए कामना करें। इसके बाद लोगों में दान करें, क्योंकि मान्यता है कि इस टोटके को करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है और धन लाभ के योग भी बनते हैं, क्योंकि ये एकादशी व्रत जो हो रहा है काफ़ी अच्छा और शुभ संयोगों में हो रहा है। तो हम इन दिनों इन उपायों को करेंगे तो ये हमारे काफ़ी पुण्यदायी बन जाएंगे और भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न होकर हमारी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। और दूसरा उपाय है कि अगर आप जॉब पाना चाहते हैं और जॉब के इच्छुक हैं, तो अगर आप मनचाही जॉब पाना चाहते हैं तो इंद्रा एकादशी की पूजा के समय एक सिक्के पर रोली, अक्षत और पुष्प चढ़ाएं। इसके पश्चात इसे लाल कपड़े में बांधकर घर में रख दें और इस काम को करने से जातक को कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और मनचाही नौकरी मिलती है। तो ये रही सारी जानकारी इंद्रा एकादशी के बारे में कि हम इंद्रा एकादशी पर क्या करें, ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि हो। हमारी अगर जॉब नहीं लग रही है और जॉब के इच्छुक हैं तो भगवान हमारी ये मनोकामना भी पूर्ण करें, और अगर आपकी आर्थिक तंगी है तो आपकी आर्थिक तंगी कैसे दूर हो, और आपकी जो सुख समृद्धि के लिए जो हमें करना चाहिए अपने घर के लिए और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए, तो वो हम कब करें और कैसे करें, ये सारी जानकारी मैंने आप सभी को बता ही दी है। अगर आप सभी को ये सारी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा। एकादशी व्रत पर कौन कौन से चमत्कारी फायदे आपको मिल सकते हैं और इसमें हम क्या उपाय करें इंद्रा एकादशी पर कि हमको चमत्कारी फायदे प्राप्त हों। तो सनातन धर्म में सभी पर्व और व्रत का संबंध देवी देवताओं से है और इसी प्रकार से इंद्रा एकादशी पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही व्रत भी किया जाता है। तो ऐसे में जानते हैं इंद्रा एकादशी व्रत क्यों और कब किया जाएगा और क्यों किया जाता है ये इंद्रा एकादशी व्रत, और किसकी पूजा होती है इस इंद्रा एकादशी व्रत पर, और इस व्रत का महत्व क्या है कि हमें क्यों इस व्रत को करना चाहिए, क्या फल प्राप्त होता है। तो हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर व्रत किया जाता है और यह तिथि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए उत्तम मानी जाती है, जिसमें वैष्णव समाज के जुड़े हुए अनुयायियों के लिए एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। और धार्मिक मान्यता है कि जो सच्चे मन से एकादशी व्रत को करने से जातक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी तरह के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही इंद्रा एकादशी के बारे में, व्रत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। तो सबसे पहले तो यही बता देती हूँ मैं आप सभी को कि कब किया जा रहा है इंद्रा एकादशी व्रत। तो वो हर साल की तरह आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंद्रा एकादशी का व्रत किया जाता है। जो इस बार हो रहा है वो है 28 सितंबर को। और इस दिन और इंद्रा एकादशी वाले दिन जो हम पूजा मुहूर्त और जो हम पूजा करेंगे भगवान विष्णु की, और जो व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, वो आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी। उसके लिए शुभ मुहूर्त है 27 सितंबर को दोपहर 1:20 पर शुरू होगी
वहीं इसका समापन होगा 28 सितंबर को दोपहर 2:49 पर। और व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 29 सितंबर को सुबह 6:13 से लेकर 8:36 तक रहेगा इसका पारण समय। सो प्लीज़ इस पारण समय का ध्यान रखें और नोट कर लें इसको, क्योंकि हम जो पारण करना होता है व्रत का वो उसी समय पे किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। अदरवाइज ये इंद्रा एकादशी व्रत या जो भी एकादशी व्रत होते हैं, इतने बड़े बड़े ये एकादशी व्रत होते हैं, इनका पुण्य फल निष्फल हो जाता है अगर हम समय पे व्रत को पारण ना करें, यानी कि व्रत को ना खोलें। तो अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि इंद्रा एकादशी व्रत पर हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं और हम क्या उपाय करें जिससे हमें भगवान विष्णु की कृपा से फायदा मिले और जो पुण्य फलदायी बन जाए। तो इंद्रा एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए, जो कि धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से जातक को हजारों वर्षों की तपस्या करने का शुभ फल प्राप्त होता है। साथ ही कन्यादान का पुण्य भी प्राप्त होता है। इसके अलावा विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से 7 पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मैं आप सभी को बताऊंगी इंद्रा एकादशी के उपाय कि इंद्रा एकादशी वाले दिन हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमारी आर्थिक तंगी दूर हो जाए और जिसको जॉब नहीं मिल रही है उसको जॉब मिल जाए, और हमें क्या क्या उपाय करने से सुख समृद्धि घर में आए, वो आप सभी को सारे उपाय मैं आप सभी को बताती हूँ इस वीडियो में। तो जो भी आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं उनके लिए है, आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए इंद्रा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की उपासना करें और उनकी प्रिय चीज़ों का भोग लगाएं, जो मैंने आप सभी को बताया भी है। अंत में प्रभु से सुख शांति और आय की प्राप्ति के लिए कामना करें। इसके बाद लोगों में दान करें, क्योंकि मान्यता है कि इस टोटके को करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है और धन लाभ के योग भी बनते हैं, क्योंकि ये एकादशी व्रत जो हो रहा है काफ़ी अच्छा और शुभ संयोगों में हो रहा है। तो हम इन दिनों इन उपायों को करेंगे तो ये हमारे काफ़ी पुण्यदायी बन जाएंगे और भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न होकर हमारी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। और दूसरा उपाय है कि अगर आप जॉब पाना चाहते हैं और जॉब के इच्छुक हैं, तो अगर आप मनचाही जॉब पाना चाहते हैं तो इंद्रा एकादशी की पूजा के समय एक सिक्के पर रोली, अक्षत और पुष्प चढ़ाएं। इसके पश्चात इसे लाल कपड़े में बांधकर घर में रख दें और इस काम को करने से जातक को कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और मनचाही नौकरी मिलती है। तो ये रही सारी जानकारी इंद्रा एकादशी के बारे में कि हम इंद्रा एकादशी पर क्या करें, ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि हो। हमारी अगर जॉब नहीं लग रही है और जॉब के इच्छुक हैं तो भगवान हमारी ये मनोकामना भी पूर्ण करें। और अगर आपकी आर्थिक तंगी है तो आपकी आर्थिक तंगी कैसे दूर हो, और आपकी जो सुख समृद्धि के लिए जो हमें करना चाहिए अपने घर के लिए और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए, तो वो हम कब करें और कैसे करें, ये सारी जानकारी मैंने आप सभी को बता ही दी है। अगर आप सभी को ये सारी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि इंद्रा एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु को हम क्या भोग लगाएं कि भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न हो जाएं और जीवन में हमारी बरकत बनी रहे। तो जानेंगे इस वीडियो में, और ये भी जानेंगे कि इंद्रा एकादशी हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं और क्यों इंद्रा एकादशी का भगवान विष्णु का भोग किस चीज़ों का लगाया जाता है और क्यों इंद्रा एकादशी का व्रत कब से किया गया और क्यों किया जाता है। तो जानेंगे इस वीडियो में पूरी जानकारी। तो इंद्रा एकादशी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंद्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस शुभ दिन का उपवास रखते हैं उसे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और इस साल यह एकादशी व्रत मनाई जाएगी। कब मनाई जाएगी ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो आप सभी को बता दें कि इंद्रा एकादशी भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है और पूरे साल में कुल 24 एकादशियां मनाई जाती हैं, जिनमें से सभी एकादशी का अपना एक खास महत्व होता है। और हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 11वें दिन मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस मौके पर भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है, साथ ही जीवन में शुभता का आगमन होता है। तो आइए जानते हैं श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए उनको क्या भोग लगाएं, क्या उनको अर्पित करें।
जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। इंद्रा एकादशी को श्री हरि विष्णु जी को पंजीरिका, केसर की खीर, पंचामृत, बेसन के लड्डू आदि चीजों का भोग लगा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन भोग को चढ़ाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। एकादशी का दिन श्री हरि को बेहद प्रिय है, ऐसे में उन्हें उनकी प्रिय चीज़ों का भोग लगाया जाता है जिससे वो व्रत का पूरा फल दें और यही नहीं, जीवन में बरकत भी बनी रहे और सुख समृद्धि भी बनी रहे। और प्रसाद अर्पित करते समय उन्हें इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। जो भी अपने भोग प्रसादी जो भी आप विष्णु भगवान को अर्पित करेंगे वो आप सभी इन मंत्रों का उच्चारण करें मेरे साथ। तो मैं आप सभी को बताती हूँ। त्वदीयं वस्तु गोविंदम त्वभ्यमेव समर्पये, ग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। तो ये है प्रसाद अर्पित करते समय भगवान विष्णु को बोला जाने वाला मंत्र। तो प्लीज़ इस मंत्र को अवश्य बोलें भगवान विष्णु का प्रसाद अर्पित करते समय उन्हें और भोग लगाते समय, और फिर उस प्रसाद को आप खुद से ग्रहण करें जिससे कि आपको उस प्रसादी का लाभ मिले पूरा और पुण्य फलदायी बन जाए। और अब जानेंगे एकादशी का शुभ मुहूर्त के बारे में कि एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त कब है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शनिवार 27 सितंबर को दोपहर 1:20 पर शुरू होगी और वहीं इसका समापन होगा रविवार 28 सितंबर को दोपहर 2:49 पर। और पंचांग के आधार पर और उदया तिथि के अनुसार 28 सितंबर को ही इंद्रा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसके साथ ही 29 सितंबर को सुबह 6:13 से लेकर 8:36 के बीच व्रत का पारण किया जाएगा। और व्रत पारण करने का समय भी आप सभी ध्यान रखें, क्योंकि व्रत को जिस समय पारण किया जाता है उस समय ही व्रत खोला जाता है, क्योंकि पारण करना और खोलना एक ही चीज़ है। चाहे व्रत को पारण करना बोल लिया जाए या व्रत को खोलना कह सकते हैं। और जब अगर समय पे अगर व्रत को पारण नहीं किया जाता है तो व्रत का पूर्ण फल हमें नहीं प्राप्त होता है और हमारा एकादशी व्रत हमारा निष्फल हो जाता है। तो प्लीज़ इस समय का जरूर से जरूर ध्यान रखें। हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस बार जो हो रही है इंद्रा एकादशी, तो उस एकादशी की कथा क्या होती है, उस व्रत का महत्व क्या होता है और उस व्रत को करने की पूजा विधि क्या होती है, सामग्रियाँ क्या होती हैं और उस पूजा विधि को सजाने का मंडप में क्या क्या और किस तरह से सजाते हैं। तो इस वीडियो में मैं ये सारी जानकारी देने वाली हूँ, क्योंकि अगर हम इतना बड़ा विष्णु भगवान के लिए इतना बड़ा एकादशी का व्रत रहते हैं तो उसकी कथा भी सुननी अवश्य चाहिए, जिससे हमारा बिना सुने ये व्रत पूर्ण नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को कथा से लेके पूरी सारी फुल जानकारी आप सभी को बताऊंगी। प्लीज़ ध्यान से सुने। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आप सभी को एकादशी व्रत का महत्व कि इस एकादशी का जो इंद्रा एकादशी हो रही है इस व्रत को करने का महत्व क्या होता है और क्यों और किस लिए किया जाता है ये व्रत। तो आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को जो एकादशी कहा जाता है, इस एकादशी की खास बात यह है कि यह पितृपक्ष में आती है, जिस कारण इसका महत्व बहुत अधिक हो जाता है। मान्यता यह है कि यदि कोई पूर्वज जाने अनजाने में अपने पाप कर्मों के कारण यमराज के पास अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं, तो इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत कर इसके पुण्य को उसके नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है और मृत्यु पर्यंत वैकुंठ में निवास करते हैं। और एकादशी व्रत को जब किसी कामना के लिए किया जाता है तो उसे काम्य एकादशी व्रत भी कहते हैं। ऐसा व्रत धन, संपत्ति, संतान, आयु, स्वास्थ्य आदि के लिए होता है। और यदि व्रत को निष्काम भावना से यह व्रत किया जाता है तो इसे नित्य एकादशी व्रत कहा जाता है। और इस व्रत में भगवान की भक्ति ही मुख्य ध्येय होती है। और पुराणों की व्याख्या करने वाले ब्रह्मज्ञानी श्री सूत जी महाराज ने एकादशी के महत्व और उससे संबंधित कथाओं का वर्णन भी किया है। उनके अनुसार इंद्रियों पर नियमन यानी संयम करना आवश्यक होता है, इसीलिए इसे नियम भी कहते हैं। एकादशी व्रत नियम पूर्वक करने से बुद्धि निर्मल हो जाती है और विचारों में सत्व गुणों का आगमन होने लगता है और विवेक शक्ति आती है तथा सत असत का निर्णय स्वतः ही होने लगता है। तो ये रही एकादशी की महत्व की, इस एकादशी का इंद्रा एकादशी का व्रत का महत्व क्या होता है। अब मैं आप सभी को बताऊंगी इस इंद्रा एकादशी का पूजन सामग्री की, इस
एकादशी पे हम कौन कौन सी सामग्रियों को एकत्रित करें, जिससे कि हम इंद्र एकादशी यानी भगवान विष्णु का पूजन अच्छे से और एक साथ कर पाएँ। क्योंकि ऐसा हो जाता है, हमें ध्यान नहीं रहती हैं पहले से सामग्रियाँ, तो हमारी रह जाती हैं। तो इसलिए मैं आप सभी को पहले बता रही हूँ कि पूजन सामग्रियाँ कौन कौन सी होती हैं, जिससे आप वीडियो को देख कर और एकादशी से पहले इनको कलेक्ट कर सकें। तो जानेंगे पूजा सामग्रियों के बारे में। तो पूजन सामग्री को व्यवस्थित रूप से यानी पूजा शुरू करने से पहले पूजा स्थल पर जमा करके रख लेते हैं, जिससे पूजन में अनावश्यक व्यवधान ना हो। यदि इनमें से कुछ सामग्री ना जुटा सकें तो कोई बात नहीं है, जितनी सामग्री संघर्षता से जुटा सकें उसी से भक्ति भावना से पूजा करें, क्योंकि कहा जाता है भगवान भावना से प्रसन्न होते हैं, सामग्रियों से नहीं। तो अब मैं सामग्रियाँ बता देती हूँ जितनी आप कलेक्ट कर सकें। तो चौकी, रोली, मौली, अक्षत यानी साबुत चावल, और दीपक, शुद्ध देसी घी, रुई, धूप बत्ती, फूल, अष्टगंध, अगरबत्ती, कपूर, तुलसी दल, जनेऊ, जल का कलश, प्रसाद के लिए गेहूं के आटे की पंजीरी, फल, दूध, मिठाई, नारियल, पंचामृत, सूखे मेवे, शक्कर, पान में से जो भी हो जाए उसे ले लें। और सबसे लास्ट में दक्षिणा भी रखें, क्योंकि जब हम कोई भी पूजा करते हैं तो उसके लिए हमें दक्षिणा भी जरूरी होती है, तो दक्षिणा भी रखें पूजा सामग्रियों के साथ ही। अब मैं बताती हूँ आपको पूजन का मंडप हम कैसे और किस किस चीज़ों से तैयार करें। तो पूजन का मंडप बताती हूँ मैं आप सभी को। तो पूजन को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप मंडप तैयार कर लें, जो कि सबसे पहले पूजा के स्थान को साफ करें। अब पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठें। पूजा वाले स्थान को साफ करके चौकी स्थापित करनी चाहिए, और चौकी पर शुभ चिन्ह यानी स्वास्तिक बनाना चाहिए, और चौकी पर साफ लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब भगवान श्री गणेश एवं भगवान विष्णु की तस्वीर रखें। फिर श्री कृष्ण या सत्यनारायण की प्रतिमा की स्थापना कर सकते हैं। और अब बाईं ओर दीपक रखें, और चौकी के सामने पूजा की थाली व जल भरकर कलश रखें, और पूजन की थाली में रोली से एक स्वास्तिक बनाते हैं, और इस थाली में ही फूल, मिठाई, रोली, मौली, सुपारी, पान, चावल, कपूर, धूप, अगरबत्ती और एक दीपक और जल का कलश रखें। ये हो गई आपका मंडप बनाने का सामग्रियाँ, और मंडप कैसे हम बनाएं और किस तरह से कहाँ कौन कौन सी चीज़ें रखें। तो अब मैं शुरू करूँगी आपकी इंद्रा एकादशी व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और हमारे पितरों की मुक्ति होती है। तो सुनाऊंगी मैं इंद्रा एकादशी व्रत कथा, तो ध्यान से मन लगाकर सुने इंद्रा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी अर्थात पार्श्व एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे कृपा करके मुझे आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे आश्विन, कृष्ण एकादशी का नाम है इंद्रा एकादशी। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उसे श्रद्धापूर्वक श्रवण करो। तो प्राचीन काल में सतयुग में एक महिष्मती नामक नगरी, जिस पर इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था, वह राजा बड़ा ही दयालु व प्रतापी था, जिस कारण उसके किसी भी वस्तु की उसको कोई कमी नहीं थी, और उसकी प्रजा भी बहुत सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था, तो उसी समय देवर्षि नारद जी वहां आ पहुँचे, और नारद जी को देखकर राजा अपने आसन से उठे और उनका भव्य स्वागत किया, और सर्वप्रथम उनको प्रणाम किया और उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। इसके बाद देवर्षि नारद जी ने राजा इंद्रसेन से कहा, हे राजन, आपके राज्य में सभी सुख भोग रहे हैं, प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट या दुख नहीं है। मैं आपकी इस उदारता को देखकर अति प्रसन्न हूँ। तो नारद जी की बातें सुनकर राजा ने कहा कि हे कृपा निधान, सब आपकी ही कृपा है, जो मेरे राज्य में हर प्राणी सुख भोग रहा है।
इसके बाद राजा इंद्रसेन ने महर्षि नारद जी से आने का कारण पूछा और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। तो राजा की बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, मैं एक बार यमलोक गया तो देखा कि तुम्हारे पिता भी वहां बैठे हुए थे। हे राजा, तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह ही बड़े ज्ञानी धर्मात्मा थे, किंतु एकादशी का व्रत नहीं करने के कारण मरने के बाद वो यमलोक में गए, जिस कारण वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने पूछा, वह क्या संदेश है? तो देवर्षि ने कृपा करके मुझे भी बताएं। तो आपके पिता ने कहा है, हे देवर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन से इस समय पृथ्वी पर महिष्मती नामक नगरी का राजा है, उसके पास जाना और कहना कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं जिससे मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र मेरे लिए आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष में आने वाली इंद्रा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान व श्रद्धा पूर्वक करेगा तो मुझे इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी, जिसके बाद मैं स्वर्ग लोक में वास करूंगा। यह सुनकर राजा ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि हे कृपा निधान, आप कृपा करके आप मुझ पर इस इंद्रा एकादशी व्रत का विधान बताइए जिससे मेरे पिताजी को स्वर्ग लोक प्राप्त हो। तो नारद जी ने कहा, इस व्रत को करने के लिए तुम दशमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर किसी नदी पर अपने पितरों के नाम का श्राद्ध करो और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करो। जिसके बाद एकादशी वाले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर सूर्य भगवान को पानी चढ़ाने के एक लोटे में जल, धूप, दीप, पुष्प आदि डालकर भगवान विष्णु जी को चढ़ाएं और इस व्रत का संकल्प लें कि मैं आज पूरे दिन व्रत का निराहार रहूंगा और सभी भोगों का त्याग करूंगा। इंद्रा एकादशी व्रत की सभी विधि बताकर नारद जी वहां से चले गए और कुछ दिनों के बाद इंद्रा एकादशी आई। राजा ने इस एकादशी व्रत का पालन किया और पूरे विधि विधानों से श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की और अपने पिता का नाम का श्राद्ध किया तथा दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद स्वयं भी भोजन किया। राजा इंद्रसेन के इंद्रा एकादशी व्रत के प्रभाव से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वो सदा के लिए स्वर्गलोक को चले गए। हे युधिष्ठिर, यह एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। ऐसी है ये इंद्रा एकादशी व्रत कथा। तो देखिए, ये रही इंद्रा एकादशी व्रत कथा, जो आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इस एकादशी व्रत को ज़रूर सभी को करना चाहिए अपने पितरों के उद्धार के लिए और अपने सभी पापों को नष्ट करने के लिए, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे कोई ना कोई पाप हो ही जाते हैं। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि इस एकादशी व्रत को सभी करें, इंद्रा एकादशी व्रत जो कि 28 सितंबर को हो रहा है। और ये सारी जानकारी, इंद्रा एकादशी से जुड़ी हुई सारी जानकारी जो मैंने आप सभी को बताई है, इंद्रा एकादशी व्रत की कथा जो मैंने आप सभी को बताई है, कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल।